हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद कार्तिक के चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। C3 साइकिल या फिर जो केल्विन साइकिल है, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हमारा होता है और इसके 3 स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कार रेड रंग की है, कार से कार्बोक्सिलेशन, रेड से रिडक्शन और रंग से रीजनरेशन। और इन 3 स्टेजेस को मैं अभी आपको और डिटेल में बताता हूँ। केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल occurs in all photosynthetic plants. All photosynthetic plants और ये जो C3 साइकिल है, इसकी होती है 3 स्टेजेस। उन स्टेजेस को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक है कार रेड रंग की है से तो कुछ नहीं है। कार से हमारा है कार्बोक्सिलेशन और रेड से हमारा है रिडक्शन और रंग से है रीजनरेशन। अब इन तीनों के फंक्शन को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि रूबी ने CO2 से मिलकर पगम को पागल बनाया। और इससे वापस ये ऐसे हो गया। रूबी से आप लोग याद रख लेना RUBP, कार्बोक्सिलेशन में यूज होता है RUBP और एंजाइम यूज होता है रूबिस्को। और RUBP के साथ CO2, RUBP के साथ जब CO2 मिलता है तो वो होता है कार्बोक्सिलेशन। रूबी ने CO2 से मिलकर पगम को पागल बनाया और फिर वो वापस से रूबी के पास चला गया। RUBP और रूबिस्को हमारा कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में होता है। कार्बोक्सिलेशन में RUBP CO2 के साथ मिलके कार्बोक्सिलेशन कराता है और एंजाइम यूज होता है रूबिस्को। और रिडक्शन में जो है 3-PGA अपना पागल बना देता है, मतलब PGAL बना देता है ट्रांसफॉस्फेट रिडक्शन में। और रीजनरेशन में जो है PGAL रीजनरेट कर देता है RUBP को और ATP यूज होता है। तो हम लिखते हैं कार्बोक्सिलेशन में जो है CO2 एटमॉस्फेयर से आती है और RUBP के साथ मिलके कार्बोक्सिलेशन करा देती है और इसमें एंजाइम यूज होता है रूबिस्को यूज होता है। और सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेज है इसकी रिडक्शन में जो है 3PGA मिलके बना देता है PGAL ट्रायोस फोस्फेट बना देता है। और नंबर थर्ड स्टेप है हमारा रीजनरेशन में जो है हमारा PGAL जो ट्रायोस फोस्फेट है वो रीजनरेट कर देता है, RUBP को रीजनरेट कर देता है। और इसी स्टेप में जो है यूजेस ATP।
इसको मैं समझाता हूँ आपको एक टेबल के थ्रू जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बोक्सिलेशन RUBP कार्बोक्सिलेशन कराएगा, एटमॉस्फेयर से लेगा CO2 आएगी एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O, CO2 RUBP के साथ मिलके कार्बोक्सिलेशन करा देगा और कार्बोक्सिलेशन के बाद ये बना देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 PGA बना देगा। ये 3 PGA बना देगा। उसके बाद इसमें हो जाएगी रिडक्शन। रिडक्शन में जो है, रिडक्शन में यूज़ होंगे इसके 2 ATP यूज़ होंगे और 2 NADPH यूज़ होंगे, NADPH। रिडक्शन के बाद ये बना देगा अपना ट्रायोस फॉस्फेट जो कि PGAL है। ट्रायोस फॉस्फेट को हम PGAL भी कह सकते हैं और G3P भी कह सकते हैं। PGAL है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और G3P है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और ये तीनों सेम है। और ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये कर देता है रीजनरेशन जाके अपना रूबिस को दोबारा बना देता है। और रीजनरेशन में जो है अपना एक ATP यूज़ होता है, वो ADP बना देता है। जो हमारा रिडक्शन है उसमें NCERT में लिखा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है 6 टर्न्स ऑफ साइकिल में। 6 टर्न्स साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 6 CO2 यूज़ होती है, 6 CO2 यूज़ होती है। और ये जो ATP और NADPH है लाइट रिएक्शन से आया है, ये लाइट रिएक्शन से आया है। रूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट, CO2 H2O आया एटमॉस्फेयर से, CO2 आई, कार्बोक्सिलेशन हो गया, उसने बनाया 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उससे बना रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH यूज़ हुआ जो कि लाइट रिएक्शन से आया। और रिडक्शन में NCERT में पॉइंट लिखा है कि 6 टर्न्स ऑफ साइकिल C3 साइकिल होगी, उससे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें 6 CO2 यूज़ होती है। और रिडक्शन के बाद स्टेप आएगा ट्रायोस फॉस्फेट जिसको हम PGAL भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे बना देंगे रीजनरेशन में एक ADP बना देता है। और रीजनरेशन के बाद ये RUBP दोबारा से शुरू हो जाता है। एक C3 साइकिल होती है, उस C3 साइकिल में हमारा एक CO2 यूज़ होता है और उसमें हमारा पूरे C3 साइकिल में 3 ATP यूज़ होते हैं और
2 NADPH, 2 NADPH यूज़ होता है पूरी C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल में। 3 ADP और 2 NADPH यूज़ होते हैं। और अगर बनाना है टू मेक वन molecule of glucose, 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल होनी चाहिए। छः बार C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल होनी चाहिए। उसमें जो है अंदर कितनी आएगी और बाहर क्या जाएगा। अंदर जो है 6 CO2 आएगा, जो कि 18 ATP बना देगा और 12 NADPH बना देगा। जो अपनी एक C3 साइकिल होती है उसमें 3 ATP यूज़ होता है और 2 NADPH। तो 6 में कितने होंगे, 6 × 3 18 और 2 NADPH एक में यूज़ होता है। 6 में कितने होंगे, 6 × 2 12। और बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा और 18 ADP और 12 NADP ये बन जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये याद करना होगा। इससे डायरेक्ट NCERT में डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन भी आ गया था कि कितने C3 साइकिल में 6 CO2 में कितने ATP और कितने NADPH आए, मतलब अंदर आए हैं और कितने बाहर गए हैं।